हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप लोग ने अभी तक बिग डेटा के जितने भी हम लोग ने यूनिट अपलोड किए, इसको आपने बहुत प्यार दिया है। और बहुत सारे बच्चों का क्वेरी थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या अभी तक आ चुके हैं, या क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले पेपर में। तो मैं आज आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बिग डेटा का कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा अपलोड नहीं किया है केटीयू ने, बट जो अपलोडेड है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका सोल्यूशन भी मैंने प्रिपेयर किया है। तो आपको अगर सोल्यूशन चाहिए होगा तो प्लीज दिए हुए नंबर पे प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट आंसर सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग ने अभी तक जो भी यूनिट में पढ़ा है क्या वो इस पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे हमें एक ओवरव्यू लगेगा कि हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जितनी पढ़ाई की है वो सही है या नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले तो क्या है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन इफ यू रिक्वायर एनी मिसिंग डाटा देन चूज सुटेबली। तो सेक्शन ए में देखिए पूछा क्या है कि लिस्ट एनी बिग 5 बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो बिग डेटा के 5 प्लेटफॉर्म हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने आंसर प्रिपेयर किया। तो क्या क्या है, अपाचे हैडूप है, ठीक है, अपाचे स्पार्क, ठीक है, ये अमेजॉन वेब सर्विस जिसको इलास्टिक मैप रिड्यूस भी कहते हैं, गूगल क्लाउड बिग क्वेरी है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर एचडी इनसाइट है। ये क्या है, ये आपके पास पूरे 5 डेटा प्लेटफॉर्म है, बिग डेटा के प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हडूप टेक्नोलॉजी इन बिग डेटा एनालिटिक्स। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, सेम वही इंपॉर्टेंस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए वही स्केलेबिलिटी, हम ऑलरेडी यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, फॉल्ट टॉलरेंस है, डेटा इंटीग्रेशन है। अब आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, तो थोड़ा थोड़ा आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी करनी है। थोड़ी एक एक दो दो लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, और मार्क्स आपके अच्छे मार्क्स मिलने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सी क्या है, एक्सप्लेन 3 बेनिफिट ऑफ मैप रिड्यूस। तीन तीन कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं मैप रिड्यूस के, वो देखिए हम बताते हैं आपको। तीन कौन कौन से, देखिए द बेनिफिट ऑफ मैप रिड्यूस आर स्केलेबिलिटी, देखिए सेम आंसर 2 की तरह ही है वो। फॉल्ट टॉलरेंस एंड सिंप्लिसिटी, मेक इट a powerful and widely adopted framework for processing and analyzing large scale data set in distributing computing environment। ठीक है, also these features enable efficient utilization of cluster resources, ensure reliable data processing and facilitate the development of sophisticated big data analytics application। ये आपके पास पूरे बैप रिड्यूस के बेनिफिट्स आ गए हैं। उसके बाद देखिए ये फोर्थ का आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन एक बार। ये क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए डिफाइन हार्ट बीट इन एचडीएफएस। ये है क्या, हार्ट बीट। अब हर एचडीएफएस का हार्ट बीट किसको कहा जाता है या क्या होता है, तो ये देखिए, इन हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम अ हार्ट बीट रेफर्स टू अ सिग्नल और अ मैसेज सेंट पीरियोडिकली बाय ईच डेटा नोड, वन ऑफ द कंपोनेंट इन द एचडीएफसी आर्किटेक्चर। ये देखिए डेटा नोड जो है वो एचडीएफसी आर्किटेक्चर का ये क्या कंपोनेंट है। तो ये नेम नोड, द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस हार्ट बीट इज टू, क्या होता है प्राइमरी पर्पस, क्या है, टू कन्वे द करंट स्टेटस एंड हेल्थ ऑफ द डेटा नोड टू द नेम नोड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने आंसर आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये सोल्यूशन आपके लिए प्रिपेयर किया है, हमारी टीम ने भी। तो हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और आपको बाकी सब आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये आंसर शीट चाहिए तो प्लीज हम लोग को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, हम लोग आपको ये आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन तब तक डिस्कस करते हैं। डिफाइन डेटा रेप्लिकेशन, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके बीच में डिफरेंस भी हम लोग मेंशन किए, आपको मैं डिफरेंस एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने डिफरेंस मेंशन किया हुआ है स्कूप और फ्लूम में। ठीक है, ये स्कूप और फ्लूम में डिफरेंस दिया हुआ है पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ करके आप वहां पे आंसर मेंशन कर सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट नो एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है आंसर शीट में। फिर नेक्स्ट है शेड्यूलर क्या होता है। पिग एंड मैप रिड्यूस में ये देखिए 2 बार पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार पिग मैप रिड्यूस यहाँ भी पूछा है, और एक देखिए पिग और मैप रिड्यूस यहाँ भी पूछा हुआ है।
तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, बहुत इजी पेपर आने वाला है। आपने अगर मैंने जितना पढ़ाया है अगर उतना पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेटा स्टोर इन हाइव। ये देखिए मेटा स्टोर इन हाइव पूछा है नेक्स्ट। ठीक है, सेक्शन बी पे हम लोग आते हैं। सेक्शन बी में क्या है, एक्सप्लेन हडूप इकोसिस्टम इन डिटेल। अब हडूप इकोसिस्टम को आपको पूरा डिटेल में मेंशन करना है, क्योंकि ये अब देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम दो से दो 2.5 पेजेस में तो आपको एकेटी के पेपर में लिखना ही है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अगर आर्किटेक्चर पूछा जा रहा है तो आपको आर्किटेक्चर अच्छे से मेंशन करना ही होगा। तो मैं एक बार आपको ये डिटेल वाला जो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं उसके भी आंसर आपको एक बार मैं शो कर दे रहा हूं यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए सेक्शन बी, द हडूप इकोसिस्टम रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन फ्रेमवर्क एंड टूल्स बिल्ड अराउंड द हडूप कोर कंपोनेंट। अब देखिए इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, मैंने उसमें मेंशन किया है। एचडीएफएस है, मैप रिड्यूस है, अपाचे एच बेस है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कल की वीडियो में ये पढ़ा चुका हूं सब कुछ मैं आपको। नेक्स्ट क्या है, ये अपाचे काफका, ये अलग आपके पास वो है। ठीक है, अपाचे ओजू, अपाचे जोकीपर, अपाचे स्कूप। ठीक है, ये पूरा डिटेल में और उसको इलेबोरेट भी अच्छे से हमने किया हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं, अपाचे जोकीपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा ये क्या होता है। ये मे भी आपसे शॉर्ट नोट में या 2 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम हमारे में पूछा है, देखिए एक्सप्लेन मास्टर स्लेव एंड पीर पीर रेप्लिकेशन इन डिटेल। मैंने इसके बारे में भी आपको पूरे कंपोनेंट और पूरा डिटेल में इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, फीचर क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, सब मेंशन किया हुआ है आंसर शीट में। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन एसडीएफएस बाय क्लाइंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रूड ऑपरेशन ये थोड़ा सा नया है, बट इसका मैंने आपको आंसर मैं मेंशन किया हुआ हूं, और आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करेगा, तो मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात जान लीजिए, डेटा बिग डेटा में थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका डायग्राम जो है वो मैं मेंशन किया हुआ, तो डायग्राम आपको पढ़ना ही है। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिटेल आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। हाइव का आर्किटेक्चर मैं मेंशन किया हूं अभी स्टार्टिंग में, यूनिट 4 और यूनिट 5 में जो वीडियो आई हुई है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देखिएगा आई बटन पे क्लिक करके। वहां पे मैंने आर्किटेक्चर पूरा डिफाइन किया है अच्छे से, पूरा आर्किटेक्चर उसका बनाया भी है, डायग्राम बनाया है। और मेंशन करिएगा, मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम में ये आर्किटेक्चर बनाएगा तो थोड़ा अच्छे से सुंदर से आर्किटेक्चर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आप वहां पे अगर अच्छे से एक एक की टर्म्स, एक एक की पॉइंट को आप लेवल करते हैं तो उस पर आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैंने इसको मेंशन किया हुआ है सोल्यूशन में, तो आप प्लीज सोल्यूशन बताइएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए सेक्शन सी में क्या पूछा गया है, डिटेल अबाउट द एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग। अब डिफरेंस पूछा है, समझिएगा। एनालिसिस और रिपोर्टिंग में, जो बिग डेटा में एनालिसिस क्या होती है और उसको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में डिफरेंस पूछा हुआ है। कंपोनेंट क्या 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 आते हैं बिग डेटा के आर्किटेक्चर में। अब देखिए आप पहले क्या कर सकते हैं, पहले बिग डेटा का आर्किटेक्चर बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो आपने कंपोनेंट आर्किटेक्चर में कंपोनेंट आए हुए हैं, तो वो कंपोनेंट आप उसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है आंसर में। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए क्या पूछा हुआ है, डिस्कस द डिटेल फिर से आर्किटेक्चर पूछा है, किसका आर्किटेक्चर, मैप रिड्यूस का। और मैप रिड्यूस का भी आर्किटेक्चर मैं बता चुका हूं आपको, अगर बच्चों ने ध्यान से वीडियो प्लेलिस्ट पूरी देखी होगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, डिटेल आर्किटेक्चर ऑफ, देखिए ऑप्शन में है तो आप दोनों में से कोई एक आर्किटेक्चर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी आर्किटेक्चर देखिए आएगा जरूर, मैप रिड्यूस का हो गया, बिग डेटा का हो गया, या यान का हो गया। वो एक दो तीन आर्किटेक्चर आप प्लीज पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर में ये हर बार पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ में डिमॉन्स्ट्रेट द डिजाइन ऑफ एसडीएफएस एंड कॉन्सेप्ट इन डिटेल। अब एसडीएफएस का भी आपको डिजाइन, मतलब उसका भी एक आर्किटेक्चर और डिजाइन क्या होती है उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए गए एचडीएफएस के, वही सेम आप फीचर्स भी बता सकते हैं। स्केलेबिलिटी हो गया, ठीक है, फिजिबल हो गया, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर, उसके एडवांटेज मेंशन कर दीजिए। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज किए जाते हैं, अपाचे हाइव हो गया, ये सारी चीजें आप कंपोनेंट सब मिक्स करिए, एचडीएफएस में आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको एक मिनट में इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या पूछा है नेक्स्ट देखिए,
Discuss in brief about the cluster specification. Describe how to setting up a Hadoop cluster. अब क्लस्टर स्पेसिफिकेशन में अब ध्यान दीजिएगा, मैं यूनिट थर्ड में, ठीक है, यूनिट थर्ड के प्लेलिस्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है क्लस्टर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, मैं उसको भी मेंशन किया और सोल्यूशन में मैंने ये चीज मेंशन करी है किया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, स्टेट फीचर्स ऑफ अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क भी आपको पता ही है, एक्सप्लेन थ्री वे हाउ स्पार्क कैन बी बिल्ट विद हडूप कंपोनेंट। देखिए अपाचे स्पार्क हो गया, अपाचे हाइव हो गया, ठीक है, अपाचे जो कीपर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अब फिर से एक बार लास्ट मोमेंट पे बोल रहा हूँ, प्लीज इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। स्टेट डिफरेंस बिटवीन जावा एंड स्केला, मैंने इसको भी मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से, ब्रीफ बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने इसको मेंशन किया है कि 10 नंबर में आपको अच्छे से नंबर मिल जाए, ठीक है ना। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। हाइव के क्या क्या आर्किटेक्चर होता है, फिर से वही पूछा, देखिए आर्किटेक्चर, हाइव के आर्किटेक्चर भी मैंने मेंशन किया, उसके डेटा फ्लो और हाइव का आर्किटेक्चर वैसे मैंने सोल्यूशन में नहीं, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूनिट 5 के प्लेलिस्ट में मैंने आर्किटेक्चर अच्छे से मेंशन किया है, लेकिन मैं सोल्यूशन में मैंने डेटा फ्लो नहीं बताया था, तो डेटा फ्लो मैंने सोल्यूशन में मेंशन कर दिया, तो आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं साथ ही में। और ये तीनों क्या है, ये तीनों डिफरेंसेस है, तीनों के बारे में आपको डिफरेंस मैं मेंशन कर चुका हूँ सोल्यूशन में, एक बार आपको दिखा देता हूँ, खैर दिखाने की जरूरत नहीं, आप प्लीज जब आप मेरे से कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको उसमें सब कुछ डिटेल में आपको सब मेंशन कर दूंगा सोल्यूशन। तो ये देखिए हम लोग जितने पढ़े हैं, अपाचे पिग हो गया, पिग एसक्यूएल हो गया, पिग हाइव हो गया, ये भी हमने पढ़ाई करी है पिछले लास्ट यूनिट 5 में, ये बहुत डिटेल में हमने मेंशन किया था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सब कुछ पढ़ाया हुआ आया हुआ है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है इसमें जो हम लोग ने कोई बाहर से एकेटीयू ने पूछा हो। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट को पूरी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, जो भी यूनिट 5 और पूरी 1 2 3 4 5 जो भी यूनिट हमने मेंशन करी हुई है बिग डेटा की, प्लीज उसको ध्यान से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।